नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं अपना पहला वीडियो ये पोस्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ टू विज़िट केदारनाथ एंड इट विल बी अ कंप्लीट गाइड। आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आपको कब विज़िट करना चाहिए केदारनाथ, क्या सीज़न में जाना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, आपकी इटिनरीज क्या क्या होंगी, और मोर ओवर आपको कहाँ स्टे करना है। सो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर जो केदारनाथ जाने की सोच रहा है या जो जाना चाहता है। लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ जाने के लिए सही टाइम क्या होता है। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं अप्रैल मिड तक, दैट इज़ अराउंड 20 अप्रैल। तो अब मान के चलिए कि आप एक तरीके से अप्रैल एंड से लेकर जून के एंड तक जा सकते हैं, और उसके बाद आप सितंबर फर्स्ट वीक से अक्टूबर 20-25 तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जून से सितंबर के बीच में जाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बारिश मिलेगी, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको बीच ट्रैक से नीचे भेज दें और आप शायद मंदिर के दर्शन भी ना कर पाएँ। और अक्टूबर में 20 के बाद स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे एक बड़े चांसेस होते हैं कि वो लोग ट्रैक बंद कर दें और शायद आपको कपाट के दर्शन भी नहीं हो पाएँ और कपाट बंद भी हो जाते हैं। सो गाइस, बात करते हैं केदारनाथ टेम्पल की। केदारनाथ टेम्पल पे हम पहुँचे कैसे हैं। तो हमारा रूट कुछ इस तरीके से शुरू होगा कि हमको सबसे पहले पहुँचना है ऋषिकेश। ऋषिकेश बस स्टैंड से आप बस लेंगे, जो कि बस वहाँ से आपको सुबह 5 बजे से लेके सुबह 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम बस मिलेगी आपको। आपको बस लेनी है ऋषिकेश से सीधा सोनप्रयाग की। सोनप्रयाग ऋषिकेश से है ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स, अप्रॉक्स 192 किलोमीटर का रास्ता है, जो आपको सुबह 7 या 8 बजे तक बस पकड़नी पड़ेगी और आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी बस अप्रॉक्स शाम के 5 या 6 बजे तक। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा बाय टैक्सी, क्योंकि वहाँ बस नहीं जाती, वन साइडेड रूट है और आपको बाय टैक्सी जाना पड़ेगा। और गौरीकुंड से आपका ट्रैक शुरू होता है, जो कि ट्रैक है केदारनाथ टेम्पल तक, 22 किलोमीटर तक का। सो अब बात करते हैं कि हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, गौरीकुंड से ऊपर टेम्पल कैसे पहुंचे। तो गौरीकुंड से टेम्पल जाने के लिए 3 रास्ते हैं। या तो आप भाई खच्चर जा सकते हैं, आप खच्चर पर बैठ के जाइए, जो कि आपको 2500 to 3000 रुपीज़ पर साइड लेगा। या फिर आप बाय चॉपर भी जा सकते हैं। चॉपर से आपके रेट पड़ेंगे अप्रॉक्स 7000 बोथ साइड, जो कि आपको गौरीकुंड से मिलेगा। और तीसरा सबसे ईजीएस्ट वे है, जो कि आप ट्रैक करके जा सकते हैं। ट्रैक करके आपको ये रास्ता पड़ेगा अप्रॉक्स 22 किलोमीटर का, और आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल जाने में। और एक चीज़ और, गौरीकुंड से अगर आपको ट्रैक करना है तो आपका लास्ट टाइम जो है, जो आप ट्रैक के लिए निकल सकते हैं, वो है 1:30 PM। दोपहर के 1:30 बजे के बाद देख किसी को अलाउ नहीं करते ट्रैक करने के लिए, क्योंकि उनको पता है ऊपर जाते जाते फिर आपको मिडनाइट हो जाएगी, और ऊपर जाके फिर सिक्योरिटी रीज़न से काफ़ी और भी रीज़न है जिसकी वजह से वो 1:30 बजे के बाद आपको नहीं जाने देते हैं। तो अगर आपको गौरीकुंड से केदारनाथ जाना है, तो आपको ट्रैक करना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, मेरे हिसाब से 10 बजे से पहले पहले निकल जाइए, और आप आराम से 5 या 6 बजे तक आप ऊपर पहुंच जाएंगे मंदिर पे। और अगर आप चॉपर ले रहे हैं तो आपका टाइम स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे से। और अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एजेंट मिल जाएंगे, जो वहाँ पे आपको 2500 से 3000 रुपये पर साइड के चार्ज लेंगे खच्चर से। सो अब बात करेंगे स्टे की, कि आप इस पूरे रूट में, पूरे ट्रैक पे स्टे कहाँ करेंगे। तो आपकी जर्नी शुरू हुई थी ऋषिकेश से। तो आप ऋषिकेश में अगर आप पहुँचते हैं, आप कहीं साउथ इंडिया से, ईस्ट से, वेस्ट से आ रहे हैं, और अगर आपका घर नहीं है ऋषिकेश में, तो आप ऋषिकेश में रुक सकते हैं होटल पे। बस स्टैंड के पास आपको तमाम होटल मिल जाएंगे। सेकेंडली, जब आप सोनप्रयाग आ जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सोनप्रयाग में स्टे ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ से कैब लेके गौरीकुंड जाइए और रात को गौरीकुंड में रुकिए, क्योंकि आपका सुबह ट्रैक गौरीकुंड से ही शुरू होगा। लेकिन आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जब हम ऊपर पहुंचेंगे केदारनाथ टेम्पल शाम को ट्रैक करके, तो ऊपर जो आपका स्टे होता है, आपके पास बहुत तरीके हैं स्टे करने के। आपको वहाँ पे होम स्टे मिलेगा, आपको प्रॉपर होटल मिलेगा, इवन आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। तीनों का कुछ ऐसा सीन है कि आपको जब आप पहुँचेंगे, आपके पास एजेंट आ जाएंगे कि सर हमारे होटल में आ जाइए, हमारे में आ जाइए, और वो आपसे 2000-3000 रुपये पर नाइट चार्जेस लेंगे। बट आप उनके पास ना जाके अगर आपको होटल में रुकना है, तो आप नॉर्मली जो जहाँ पे होटल है वहाँ पे गली में थोड़ा अंदर जाइए, और आपको पीछे की साइड पे जो होटल मिलेंगे वो आपको 700 रुपये तक चार्ज लेंगे पर नाइट के, और आपका काम बहुत सस्ते में हो जाएगा। अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपसे 2000-3000 रुपये चार्ज ले लेंगे। इसके अलावा अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो 400 रुपीज़ पर नाइट से स्टार्ट होती है कैंपिंग, और उसके लिए आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा किसी से कि कैंपिंग के लिए कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और मंदिर के सामने ही बंदे होते हैं जो आपको खुद बता देंगे कैंपिंग के लिए। और होम स्टे की बात करें तो होम स्टे अब आज के टाइम में कोविड के बाद थोड़ा बंद हो गया है, वरना कोविड से पहले होम स्टे भी होता था, जहाँ पे आपके 300 to 400 रुपीज़ पर नाइट चार्जेस लेते थे फॉर पर बेड।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपके पास ऑप्शन बचता है टेंट का, कैंपिंग, या फिर आपके पास होटल स्टे का। बट आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, एजेंट के पास ना पहुँचें, थोड़ा खुद से देखें, और आपको 700 रुपये मिनिमम पर नाइट के होटल मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा ले जाने के लिए। तो सबसे पहले केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा बारिश हो सकती है, कभी भी। तो आप हमेशा अपने पास एक रेनकोट रखें, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, तो एक विंटर जैकेट या फिर फुल स्लीव विंटर स्वेटर रखें। साथ में एक कैप और एक ग्लव्स का पेयर ज़रूर रखें। इसके अलावा क्योंकि हाई चांसेस हैं बारिश होने के और मौसम भी ठंडा रहता है, तो कम से कम 4 से 5 पेयर सॉक्स के ज़रूर लेके जाएं, स्पेशली गर्म सॉक्स के, क्योंकि आपको नहीं पता कभी भी बारिश हो सकती है। और इस सब के अलावा जो मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा आप ज़रूर ध्यान रखें, आप जितना भी सामान लेके जा रहे हैं ट्रिप के लिए, कम से कम लेके जाइए। क्योंकि अगर आप ट्रैक करके ऊपर जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना सामान खुद उठाना है। अगर आप खच्चर पे सामान रखवा के ऊपर भेजना चाहते हैं या आप गौरीकुंड में सामान छोड़ना चाहते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की होता है, आपका पैसा लगेगा उसमें, लेकिन खच्चर से सामान नीचे गिर सकता है बीच रास्ते में। गौरीकुंड में अगर आप छोड़ेंगे तो होटल में चांसेस है कि कोई आपका सामान ले जाए। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपना सामान खुद से ऊपर ढा के लेके जाएँ, अपने साथ लेके जाएँ। तो इसीलिए जो मैंने आपको सामान बताया बेसिक, इसके साथ में कम से कम कपड़े रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितना चल पाएंगे, आपकी क्या पावर है, और आप क्या सारा सामान उठा पाएंगे इतना ज़्यादा या नहीं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वो है हमारा बजट, कि हम कितने बजट में सक्सेसफुली ऋषिकेश टू ऋषिकेश केदारनाथ टेम्पल हो के आ सकते हैं। सो गाइज, मैंने खुद ने ये पूरा ट्रैक 2022 में किया था और मेरा बजट रहा था 4500। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसमें से भी 600 रुपये बचा के लाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे और मुझे बजट में ट्रैक करना था। तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि कैसे आप आराम से इन बजट आप ट्रैक कर सकते हैं और वापस ऋषिकेश आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेयर की, जो कि हमारा पड़ेगा ऋषिकेश से सोनप्रयाग। ऋषिकेश से सोनप्रयाग हमें पड़ेगी 700 रुपये की टिकट, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 100 रुपये की टिकट। गौरीकुंड में आप स्टे करेंगे, गौरीकुंड में आपका स्टे मिनिमम 400 रुपीज़ पर नाइट में हो जाएगा। फिर आप केदारनाथ जाएंगे, ऊपर टेम्पल विजिट करेंगे, केदारनाथ टेम्पल पे स्टे करेंगे, वो आपका हो जाएगा मिनिमम 700 रुपीज़ में। इन बिटवीन 700 टू 1000 फॉर श्योर आपको मिल जाएगा, मेरी गारंटी। और फिर आप नीचे आके फिर गौरीकुंड में स्टे करेंगे एंड देन फिर आप वापस ऋषिकेश आएंगे। इस सब के बीच में आपको एक केदारनाथ का ई पास मिलेगा, जहाँ चेक पॉइंट पे आप लेंगे, तो वो आपको 100 से 150 रुपये का पड़ जाएगा। साथ ही साथ आप 2 टाइम तो मील लेंगे ही लेंगे, तो आपको मिनिमम खाना जो केदारनाथ टेम्पल के पास मिल जाएगा, वो आपको 150 रुपये प्लेट से स्टार्ट हो रहा है। मेरे टाइम में 2022 में वो 70 रुपये प्लेट था, बट अब 150 रुपये है। और इसी के अलावा अगर आप कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस लेके चलें, इन केस आप वहाँ पे लेते हैं कुछ दवाइयाँ, कुछ ग्लूकोस, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो भी आपका 200 रुपये से ज़्यादा इन पे खर्चा नहीं होगा। सो ओवरऑल जो मेरा बनाया हुआ बजट है वो है रुपये 4500। आप 4500 रुपीज़ में ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं ऋषिकेश टू ऋषिकेश, अगर आप एक लो बजट में जाना चाहते हैं। और अगर आपको हाई बजट में जाना है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो गाइज़, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल श्योरली क्लियर इट। एंड जो मैंने आपको ये पूरा ट्रैक का बजट बना के दिया है, दिस इज़ अंडर 4500 रुपीज़, और मैं खुद भी इस बजट में होके आया हूँ। सो गाइज़, प्लीज़ गो टू केदारनाथ, विजिट द टेम्पल, एंड मेक श्योर आप वहाँ पे गंदगी ना करें, स्वच्छ रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भेजें उन लोगों को जो केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं। एंड स्टे ट्यून्ड।